मेरे लिए कतई ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पूरे उम्र लोगों के लिए संभवतः शायद मंत्री ये सब बड़ी बातें होंगी, पर मैंने बचपन से स्कूल कॉलेज में तो कितनी बार तो तारीफ सी बातें करता था, आ गया मंत्री का बेटा, आ गया मंत्री का बेटा। तो ये कोई उपलब्धि मेरे लिए कतई नहीं थी, पर वो भावना मेरे लिए उपलब्धि जरूर है, जिस भावना को मेरे पिता ने मेरे भीतर दी, और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अपने बिहार के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, जिस जगह पर मेरे पिता बिहार को देखना चाहते थे, उसके लिए अगर मैं कुछ करता, और इन 3 सालों में भी व्यक्तिगत भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, मुझसे एक करके सब छीन लिया गया। आज भले मुझे नेपोकिट कहा जाता हो, ये आजकल एक बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, किसी को भी डाउनसाइज करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि नेपोकिट है, ये तो उनका बेटा है, इनको करना ही है। हम लोग ऐसी दो धारी तलवार पर चलते हैं, नेपोकिट्स। अगर कोई अच्छा कर पाया तो करना ही था, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, अगर ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और अगर कोई नहीं कर पाया तो देखो अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया, उन्होंने इतना किया, ये कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग तो दो धारी तलवारों पर हमेशा चलते हैं। पर इस बात पे भी कई उंगलियां उठाई जाती है कि भाई पिता कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। पर मैं उस पीढ़ी से आता हूँ, मैं उस जमाने से आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने जमाने को, पर फिर भी 4 दशक अपने जीवन के मैं बिता चुका हूँ। मैं ऐसे जमाने से आता हूँ जहाँ पर माता पिता के अच्छे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था, सिखाया जाता था कि अपने पिता जैसा बनो, सिखाया जाता था कि अपनी माँ जैसा बनो। मुझे नहीं पता कि ये धीरे धीरे आते आते कब ये सारी चीजें आपके विरोध में ही इस्तेमाल की जाने लगेंगी। बट हाँ, इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 3 सालों में अपने पिता से यही सीखा है कि भले परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपना लक्ष्य बना के चले। और इन 3 सालों में यही किया है। मुझसे मेरी पार्टी छीन ली है, जो मुझे नेपोकिट कहा जाता है, मेरी पार्टी मुझसे छीन ली है, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से बनाई, वो मेरी अपनी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर कर दिया। मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल, जिस घर में मैं 34 सालों से रहता था, मेरे पिता की और कोई याद ही नहीं आज भी। और खासतौर पर ऐसे दिन होते, लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीजें आसान हो जाती है, पर नहीं होती। आज भी ऐसे दिन मुझे मेरे परिवार को बहुत अजीब देते हैं। पिता की हर वो याद एक झटके में दिमाग में पहुंच जाती है, हर वो समय, हर वो पल जो उनके साथ होता है। आज इनका जन्मदिन उन्हीं में से एक है, हम लोग रात से लग जाते थे, मैं, मेरी सिस्टर, भाई सब लोग, उनका केक काटना है, 12 बजे बर्थडे ड्रिंक करना है, उनको पता नहीं चलना चाहिए, रात से ये तैयारी में हम लोग करते थे। सुबह उठते ही जाना, उनके पाँव छूना, उनका आशीर्वाद देना, ये तमाम चीजें हम लोग करने लगते थे। पर आज के दिन बिना उनके